मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज इस वचन के द्वारा एक मैसेज है जो मैं अभी प्रार्थना में बैठा तो परमेश्वर ने वो मेरे हृदय में डाला कि बेटा इस वचन के माध्यम से तू लोगों को बता कि हमारे जीवन में वचन की कितनी अहमियत है। तो मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ता हूँ। मत्ती 12वां अध्याय, उसका वचन है 46 टू 50। जब वह भीड़ से बातें कर रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिए, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? क्वेश्चन मार्क है यहाँ। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वचन में अंतिम वचन में लिखा था, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा मैं आपको बता देता हूँ। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि मेरे इकलौते पुत्र को, जिसे मैंने भेजा है, उस पर विश्वास करें और उसे जानें। दूसरा, परमेश्वर ने अपने चेलों की ओर हाथ उठाकर कहा कि ये मेरे भाई और मेरी बहन जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, इस वचन के माध्यम से प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी माँ का और अपने पिता का आदर मत करो, उनकी बात मत सुनो, उनका कहना मत मानो। आप बिल्कुल भी इस वचन का अर्थ ये मत निकालना। इस वचन का अर्थ ये नहीं। वो अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई बहनों से प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो निर्गमन 20वें अध्याय के अंदर जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उसमें एक आज्ञा ये भी है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। ऐसा क्यों कहता? ऐसा नहीं। अपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ये कह रहा था कि अपने जीवन में किसी व्यक्ति से अधिक आप अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दो, उसकी बातों को महत्व दो, उसके वचन को महत्व दो। आमतौर पर हम देखते हैं, और कई कलीसियाओं में भी और कई जगहों पर भी मैंने देखा है कि लोगों के लिए परमेश्वर से अधिक पास्टर होता है। जैसा पास्टर ने कह दिया वो ठीक है, जैसा पास्टर ने कहा वैसा चलना है। ऐसी बात नहीं, उनका कहना भी मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हमारे ऊपर नियुक्त किए है। पर उन बातों को आपने बाइबल से जांचना है, क्या वो बाइबल से मैच करती हैं या नहीं करती। और ये देखना है कि उनके जीवन में प्रायोरिटी किसकी है। तो इस वचन के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में ना प्राथमिकता परमेश्वर के वचन को देना। खाने से पहले, काम पर जाने से पहले, सवेरे उठने के बाद, ठीक है। अगर कोई परीक्षा में है या कोई मुसीबत में है या आप स्वयं विषम परिस्थितियों में गुजर रहे हो, बुरे हालातों से गुजर रहे हो, तो आप उसकी ओर निहारना, उसकी ओर ताकना, ठीक है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना और अपने युद्धों में उसको शामिल करना। ये होती है वचन की प्राथमिकता। जैसा वो कहता है वैसा ही करना, तभी आप उसके चेले कहलाओगे। उसके वचन पर चलने के द्वारा उसके भाई और बहन कहलाओगे। अगर आप उसके वचन के विरोध में चले तो फिर परमेश्वर का एक वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आपको बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा परमेश्वर कहता है, जैसा उसका वचन सिखाता है, अपने जीवन को आप वैसा ही बनाइए। अपने जीवन में प्राथमिकता, प्रायोरिटी, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, अगर आपका प्रार्थना का टाइम है, अगर आपकी सेवा का टाइम है, अगर आपकी संगति का टाइम है ना, तो पहली प्रायोरिटी आप परमेश्वर को देना। पहली प्रायोरिटी
पहली प्राथमिकता परमेश्वर को देना, उसके वचन को देना, क्योंकि ये पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन के पीछे लिखा हुआ बिंदु भी जब तक पूरा ना हो लेना, वो नहीं टलेगा। अगर ये प्रभु ने कहा है ना कि जो वचन को मानते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वे ही मेरे भाई और बहन हैं, तो मेरे भाइयों ये बात एकदम सत्य है। अगर आपके जीवन में प्राथमिकता और प्रायोरिटी परमेश्वर की है ना, तो आप उसके राज्य के अधिकारी होंगे। इसी वचन के साथ मैं अपने वचनों को, अपने मुंह को विराम देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इस वचन के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से आपने इस वचन से सीखा, लर्न किया और ये जाना कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को अधिक महत्व देना है, परमेश्वर को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके वचन को पहले प्रायोरिटी देनी। धन्यवाद, आपने इस वचन को सीखा। प्रभु आपको आशीष दे, अपनी आत्मिक उन्नति में आपको बढ़ाए, आपकी संगतियों में वो आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की।